जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम अगेन। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। ओके, तो देखिए बहुत लोगों की क्वेरीज़ आ रही हैं, है ना। मैं ये वीडियो वैसे तो बनाने वाला नहीं था, बट ग्रुप में भी एंड यूट्यूब के कमेंट्स में भी लोगों ने बोला ठीक है सर, इंग्लिश की स्ट्रेटजी बनाइए। सो दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। ओके, देखिए फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट सी डी एस। ओके, तो अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हो, देन आप अगर इंग्लिश में 50-60 भी स्कोर कर लेते हो तो आप इसको मैथ्स में कंपेंसेट कर सकते हो। ठीक है, आप 50-60 मैथ्स में कर लीजिए और जीएस में आपके 30-40 भी आ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, बट द थिंग इज़, अगर आप जा रहे हो ओटी के लिए तो आपको कम से कम 120 मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। ठीक है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, क्योंकि मेरिट आउट का बहुत लफड़ा है भाई, है ना। तो अब क्या होगा, 120 में आप जीएस में बहुत से बहुत ज़्यादा 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एक्सेप्शंस को छोड़ के। कोई एक्सेप्शन है तो हाँ ठीक है, वो 60 भी कर लेगा, बट मैक्सिमम लोग आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के भी 50 मार्क्स ही ला पाओगे। अब आपको 70 मार्क्स या 70 प्लस मार्क्स और चाहिए, जो आपको इंग्लिश से ही लाने पड़ेंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है, जो मैं बिलीव करता हूँ, इट वर्क्स ऑन ट्रिपल पी रूल। ओके, इट वर्क्स ऑन ट्रिपल पी रूल। तो पहले ट्रिपल पी रूल देखते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन समझेंगे। ठीक है, 70 प्लस लाना है तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल। ओके, सो द फर्स्ट पी इज़ योर प्रिपरेशन, सेकंड पी इज़ योर प्रैक्टिस एंड थर्ड पी इज़ योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर तीनों पी जो मैं बता रहा हूँ आप फॉलो करते हो, इफ़ यू फॉलो दिस ट्रिपल पी रूल, देन यू कैन स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश। तो देखिए पहले आपको समझना होगा इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ टॉपिक वाइज, तो आपका एक टॉपिक आता है पैसेज। ठीक है, देन S1 S6, देन PQRS, सिनोनिम्स, एंटनिम्स, इडियम फ्रेजेस। इसके अलावा अगर मैं आगे टॉपिक्स लिखूं, देन आपका एरर, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन या डिटरमाइनर से एक आ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, ब्लैंक्स फिल करने के लिए, और कोरिलेटिंग वर्ड्स, है ना। अब देखिए इन सब के 10-10 क्वेश्चन आने हैं। ओके, नाउ वी विल सी वन बाई वन फॉर द प्रिपरेशन। ओके, सो अगर मैं बात करूँ पैसेज की, सॉरी, अगर मैं बात करूँ पैसेज की, तो पैसेज आपका एडिटोरियल से आएगा। ओके, एंड पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत होती है आपके किसकी, ऑब्जर्वेशन की। इफ़ योर ऑब्जर्वेशन इज़ हाई इनफ, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, देन ओनली आप उस पैसेज में से उसका क्रक्स निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि कोई भी पैसेज आएगा तो आपसे वो पूछेगा कि ये किस बारे में है, ये लाइन क्या मीन करती है, तो आपके अंदर वो इंट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए जो आप उस पैसेज को एवेल्यूएट कर पाओ, एनालाइज कर पाओ। ठीक है, और ये कैसे आएगा, ये आपको आएगा रीडिंग से। ठीक है, तो पैसेज के जो 10 मार्क्स हैं ना, सॉरी आई कैन से 10 क्वेश्चंस हैं, ये प्योरली रीडिंग बेस्ड है। ओके, अगर आप धीरे धीरे चीज़ें रीड करोगे, देन आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन, वो इंट्यूशन, है ना, वो एनालाइजिंग एबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है। नाउ S1 S6 जो है आपका, इसमें सॉल्व करने के लिए आपको टाइमलाइंस का पता होना चाहिए। टाइमलाइंस इन द सेंस, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपने एक बस बोर्ड करी, ठीक है, एंड यू रीच टू द SSB, और एक सेंटेंस में देता हूँ कि आपने परफॉर्म्ड इन PPTT, है ना, एंड गॉट स्क्रीन इन। ओके,
तो आप मेरे को बताइए कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, पहले कौन सा आएगा? पहले आप बोर्ड करके बस एसएसबी जाओगे ना, देन ओनली यू कैन परफॉर्म इन द पीपीटी एंड यू कैन गेट स्क्रीन इन, ओके। तो आपको टाइम लाइन्स का पता होना चाहिए कि पहले कौन सा टास्क होगा और सेकंड में कौन सा टास्क होगा। S1 और S6 में बस यही है, ठीक है। आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले, और उसके बीच में 4 सेंटेंस आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। ये 2 गिवन होते हैं कि ये स्टार्टिंग में आएगा या एंडिंग में आएगा। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस होते हैं जो आपको अरेंज करने हैं। तो अगर आपको टाइमलाइन पता है देन ओनली यू कैन अरेंज दैम, ओके। और टाइमलाइंस कैसे पता चलेंगी? जब आप स्टोरीज़ पढ़ के, एडिटोरियल्स पढ़ के, है ना, और बुक्स पढ़ के अपने अंदर वो इंट्यूशन डेवलप करोगे, ठीक है। जब आप स्टोरीज़ पढ़ने लगते हो देन इंट्यूशन अपने आप आ जाएगा कि ठीक है भाई, स्टोरीज़ में ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे टाइमलाइन फॉलो होती है। तो S1 S6 भी आपका रीडिंग बेस्ड है। अगेन PQRS, ठीक है। PQRS की भी बात करूँ तो इसमें भी आपको अरेंज करना है वर्ड्स को, ठीक है। अगेन आपको अरेंज करना है तो भाई आपको अगेन टाइमलाइन का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैंने इसको बोला कि ही बोर्डेड द बस एंड रीच टू द SSB गेट, ओके। तो आपको पता होना चाहिए पहले बस बोर्ड करेगा तभी तो SSB पहुँचेगा, है ना। अगेन टाइमलाइन का गेम है, ठीक है। ग्रामर का कोई रूल यहाँ पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल 0% नीड है, मैं बोलूँगा ग्रामर की, ठीक है। तो प्योरली रीडिंग बेस्ड है ये भी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ सिनोनिम की, तो देखिए आप ये डिफरेंस समझिए। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं FCAT की बोलूँ तो FCAT में आपके 1 वर्ड आते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड दे देगा और उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लेगा वहाँ, ठीक है, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। बट CDS में क्वेश्चन आपने देखे, CDS में मिलता है सेंटेंस। तो जब आप रीडिंग करने लगोगे देन यू विल डेवलप दिस थिंग, ओके, कि आपको सेंटेंस का मीन समझ में आ जाएगा। मीन इन द सेंस कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये समझ में आ जाता है, ओके। तो जैसे ही आपको ये समझ में आया कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? मान लो आपको निकालना है सिनोनिम, ठीक है। आपको निकालना है सिनोनिम एंड आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आपके सिनोनिम वर्ड भी क्या होगा? पॉजिटिव साउंड वाला होगा। बट जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे कि 4 में से एक ही ऑप्शन है ना। आउट ऑफ 4 देयर इज़ ओनली 1 ऑप्शन, ठीक है, जो पॉजिटिव साउंड कर रहा है ना। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन में क्या करना है? आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग के थ्रू ही आप उस सेंटेंस का मीन बता पाओगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। अगेन सिनोनिम क्या है? आपका रीडिंग बेस्ड है। सेम गोज़ फॉर एंटोनिम, ओके। अब यहाँ पे मैं पूछता एंटोनिम कैसे निकालोगे? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव साउंड करने वाला वर्ड चाहिए, ओके। बट आप ऑप्शंस में देखोगे तो वहाँ पे एक ही वर्ड होगा जो नेगेटिव साउंड कर रहा है, ठीक है। बाकी के 3 पॉजिटिव ही साउंड करेंगे, तो वो आप उनको इजीली एलिमिनेट करके अपना आंसर लगा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा CDS के लिए मैं बोलूँगा कि आपको वोकैब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिनोनिम एंड एंटोनिम के लिए, ओके। अगर इडियम फ्रेजेस की बात करूँ तो ये भी आपको रीडिंग से ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप रीड करोगे देन इडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ होता है। एंड सेकंड थिंग यू कैन डू इज़ इडियम फ्रेजेस थोड़ा याद कर लो, ठीक है, रीड दैम। तब भी रीड ही करना है ना, ग्रामर का कोई काम नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके ये 60% पेपर, मतलब सॉरी 60 क्वेश्चंस, मतलब का आपका 50% जो टेस्ट पेपर है, ये आपका क्या है? प्योरली रीडिंग बेस्ड है। अब आप समझ लीजिए आपके 50% मार्क्स सिर्फ रीडिंग करने से आ सकते हैं, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी एजुकेटर कुछ भी बोलता है, बट दिस इज़ द थिंग विच इज़ प्रैक्टिकल, ओके। नाउ अब आप देखोगे एरर पे, एरर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ओके। अब देखिए एरर में मैं मानता हूँ इफ़ यू नो द ग्रामर रूल्स यू विल डू गुड, ओके। अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता है तो आप इजीली रूल्स से देख लोगे कि कहाँ पे क्या गलती है। बट द थिंग इज़ डेवलप योर इंट्यूशन, ओके। क्यों बोल रहा हूँ? जैसे आप देखते हो जब आपने बाइक सीखी होगी या कार ड्राइविंग सीखी होगी, देन जब आप गियर चेंज करते हो तो आपको बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। बाइक में जैसे मैं बात करूँ तो आपका गियर आपके लेग्स पे होता है, ठीक है। तो आपको बार बार देख के गियर चेंज करना होता है, ठीक है, बिकॉज योर मसल माइंड कनेक्शन इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो आपका मसल माइंड कनेक्शन अगर अच्छा नहीं है तो आपको डेवलप करने के लिए उस पर कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ता है। बट जब आप एक बार सीख जाते हो तो क्या आपको ध्यान देना पड़ता है? नो। फिर आपका पैर अपने आप काम करता है। सेम गोज़ फॉर द कार, ठीक है। जैसे ही आप कार ड्राइविंग सीखते हो, अभी तो ऑटोमेटिक आ रही है, बट एट द टाइम जब मैनुअल थी
तो आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, कि पहले मैं फॉरवर्ड करूँगा, देन लेफ्ट, देन अगेन फॉरवर्ड, तो मेरा फर्स्ट गियर लगेगा, ओके। बट मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड हुआ, उसके बाद आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपना हाथ अपने आप चलता है। सेम गोज़ फॉर योर क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। जैसे ही आप रीडिंग शुरू करोगे, ओके, IELTS से जैसे ही आप रीडिंग शुरू करोगे तो अब या तो एडिटोरियल्स पढ़ोगे या बुक्स पढ़ोगे, ठीक है। अब कोई भी एडिटोरियल या बुक पब्लिश होती है उससे पहले वो कई बार चेक होती है, ठीक है, कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो 99% सही है। 1% अगर कोई मिस्टेक रह भी गई, ठीक है, तो वो जो आप पढ़ रहे हो वो सही है, ठीक है। तो जैसे ही आप पढ़ने लगोगे देन योर माइंड विल डेवलप कनेक्शन विद योर टंग, ओके। जो आपकी टंग है और उसके माइंड है, माइंड और टंग के बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वंस दिस कनेक्शन इज़ डेवलप्ड, बिलीव मी, आप अच्छा ही करने वाले हो, ओके। बिकॉज अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बाइक देता हूँ जिसमें गियर्स पीछे हैं, ओके, आप उसको कई सालों से चला रहे हो, बट अगर मैं बाइक चेंज कर दूँ जिसमें गियर आगे होंगे सडनली, तो आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है, होता है ना ऐसा। सेम गोज़ फॉर दिस, ओके। जैसे ही आपको बार बार आप बुक्स पढ़ रहे हो, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, देन यू आर रीडिंग गुड इंग्लिश, है ना, जो बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी करेक्ट बोलने की। तो जैसे ही आप इनकरेक्ट बोलोगे तो जो आपकी टंग है वो उसको बोल नहीं पाएगी, वो लड़खड़ाने लगेगी, ठीक है। देन यू कैन इजीली नो कि हाँ भाई इस सेंटेंस में यहाँ पे एरर है क्योंकि मैं इसको सही से बोल नहीं पा रहा। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है। डोंट बिलीव मी, ओके, जस्ट ब्लाइंडली मेरे पे विश्वास मत करो। यू जस्ट प्रैक्टिस इट, 1-1.5 महीने पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, देन यू कैन सी ड्रामेटिक चेंज, ओके। योर स्कोर विल इम्प्रूव ड्रामेटिकली, ओके, बिलीव मी। रीडिंग इज़ द ओनली वे जिससे तुम अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो ग्रामर के रूल्स पढ़ चुके हैं, जो ग्रामर के रूल्स अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट उनका स्कोर अभी भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो इंट्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो वो इंट्यूशन कैसे डेवलप होगा? रीडिंग से। तो अगर मैं एरर की बात करूँ तो स्टिल आपका 70% रीडिंग है एंड 30% मैं मान सकता हूँ आपके ग्रामर यूज़ कर सकते हो आप, ओके। बात समझ में आ रही है? सेम गोज़ फॉर द क्लोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, ब्लैंक्स होते हैं, पूरा पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, बीच बीच में ब्लैंक्स आएंगे और उनके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब जब आप इस ब्लैंक में 1 बाय 1 ऑप्शन रखोगे, फिर अगेन आपकी जो टंग है वो बता दे कि भाई ये अच्छा साउंड कर रहा है, ये वर्ड इस सेंटेंस में अच्छा साउंड कर रहा है, क्योंकि उसको तो अच्छा पढ़ने की आदत है ना। देन यू कैन ईजीली नो कि इस ब्लैंक में क्या आने वाला है। तो अगेन ये भी 70% रीडिंग एंड 30% ग्रामर में मान सकता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन आपको ब्लैंक में वर्ड फिल करने हैं, सेंटेंस पढ़ोगे। सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। आप देख रहे हो रीडिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब पार्ट ऑफ स्पीच आता है, इसमें एक वर्ड अंडरलाइन कर देगा, देन ही विल आस्क अबाउट कि वो क्या है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो यहाँ मैं मानूंगा आपका 100% ग्रामर है, ओके। यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, मतलब कौन कौन से वर्ड ग्रामर में आते हैं, है ना, दैट यू शुड नो, ओके। उसके बाद अगेन ये भी ब्लैंक में फिल करने के लिए आता है, तो इसमें फिर से नहीं समझाना मेरे को। ब्लाइंडली आई कैन से कि 70% रीडिंग काम आने वाली है, ठीक है। को रिलेटिंग वर्ड्स, इसके लिए आपको थोड़ा वोकैब का पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है। तो अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ तो आपका जो पेपर है ना, मैं बोलूँगा 70 या 80% रीडिंग बेस्ड होता है, बाकी का 20 से 30% आपका ग्रामर, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आपको रीडिंग डेली करनी है, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन। ये आपको प्रिपरेशन के टाइम पे करना है। प्रिपरेशन मतलब आप कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 3 घंटे इंग्लिश को देते हो या 2 आवर्स आप इंग्लिश को देते हो, देन प्लीज़ आपका 75% जो टाइम है, मतलब कि 1.5 आवर आप रीडिंग को दीजिए एंड 0.5 आवर आप अपने ग्रामर रूल्स को दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये समझना होगा रीडिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज़ अबाउट योर प्रिपरेशन पार्ट। अब मैं अगर बात करूँ प्रैक्टिस की, दैट इज़ योर सेकंड पी क्या है आपका? प्रैक्टिस।
तो देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या करोगे, देन यू विल यूज़ एलिमिनेशन। जब आप एलिमिनेशन यूज़ करके प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन इजीली आंसर राइट क्वेश्चंस। ओके, आपके आंसर सही हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं PQRS का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो आपका सेंटेंस लिखा है हु हैज़ बीन ट्रबलिंग। ओके, आपका ये PYQ है, हु हैज़ बीन ट्रबलिंग, ये आपका P है। इसके बाद लिखा है बेटर देन द वन, ये आपका Q है। उसके बाद लिखा है वुड नो द ट्रबल, ये आपका R है, ठीक है। C हु हैज़ बीन इन ट्रबल, ये आपका S है। तो आपको देखिए क्लियर दिख जाएगा कि आपका ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो सकता है बेटर देन द वन, Q से नहीं। तो आपको ऑप्शंस में ज़रूर मिलेगा एक दो ऑप्शन जो Q से शुरू हो रहे होंगे, आप उनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। क्या वुड नो से शुरू हो सकता है, नहीं। तो जो R से शुरू हो रहा होगा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। लास्ट में आप देखोगे एक या दो ही ऑप्शंस बचे हैं जिन पे आपको काम करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ओके, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस। एलिमिनेशन प्रैक्टिस करो, एलिमिनेशन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता, ठीक है। जैसे आप सिनोनिम एंटोनिम आ गया, मान लो सिनोनिम एंटोनिम आ गया, तो सिनोनिम एंटोनिम में क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ मान लो आपका वर्ड पॉजिटिव साउंड कर रहा है, वर्ड पॉजिटिव है और मैं पूछ रहा हूँ आपसे सिनोनिम, ठीक है। तो 4 ऑप्शन होंगे, तो इनमें से 3 क्या होंगे, नेगेटिव साउंड करेंगे। तो आप इनको ईजीली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन आपको लगाना है, ठीक है, घबराना नहीं है। बिलीव इन योर इंट्यूशन, ओके। जिस एज पे आप हो 21 22, योर इंट्यूशन शुड बी हाई इनफ, ओके। डेवलप इट, रीड द बुक्स, ओके, इम्प्रूव योर नॉलेज एंड ऑलवेज बिलीव योर ऑन योर फर्स्ट रेस्पॉन्स। वी से इन साइकोलॉजी फर्स्ट रेस्पॉन्स इज द बेस्ट रेस्पॉन्स, ओके। तो जो भी फर्स्ट टाइम माइंड में आएगा बिलीव मी उसको लगा देना। मैक्सिमम चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि वो सही होगा, ओके। ज़्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। फर्स्ट रेस्पॉन्स इज़ ऑलवेज द बेस्ट रेस्पॉन्स, ओके। तो जो भी फर्स्ट आपके इंट्यूशन से निकल के आ रहा है मार्केट, ठीक है, 90% चांसेस हैं कि वो सही होने वाला है। तो आपको बात समझ में आ रही है, हाउ यू विल प्रैक्टिस इट, हाउ यू विल प्रैक्टिस इट, एलिमिनेशन, ठीक है। बिलीव इन योर इंट्यूशन, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करो, इंट्यूशन डेवलप करो, रीडिंग से ही डेवलप होगा। एंड रीडिंग आपको ऐसे नहीं मन मन में बात करनी है, ठीक है। स्पीक इट, ओके, बोलो इसको वॉइस के साथ। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। बहुत लोगों का इश्यू होता है कम्युनिकेशन का SSB को लेके। बात समझ में आ रही है। द थर्ड P इज़ योर परफॉर्मेंस, हाउ यू विल परफॉर्म इन द रियल एग्ज़ाम, ओके। तो देखिए जब आप परफॉर्म करोगे तो मैं बोलूँगा जैसे जो पैसेज है या S1 S6 है, तो इनको रीड करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, है ना। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इनको आप एंड में अटैम्प्ट करना, ठीक है। एंड में जो इजी हैं, जैसे आपका PQRS हो गया, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ अगर आपका एरर हो गया, ठीक है, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, तो ये आपके थोड़े जल्दी हो जाएंगे, है ना। इनमें बस सिंगल रीड करके एक एक सेंटेंस रीड करने हैं इनमें। यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरा पैसेज रीड करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 सेंटेंस रीड करने हैं, तो इनमें लगेगा टाइम। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको बाद में करना, ओके। जो इजी हैं, जो जल्दी होने वाले हैं, उनको पहले करना। क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज वंस यू डेवलप द पॉजिटिविटी, बिलीव मी आउटकम विल बी पॉजिटिव। जब आप ये सॉल्व करोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए आपने शुरू के हाफ एन आवर में, ठीक है, मान लो 50 क्वेश्चन कर दिए, इट विल डेवलप ए पॉजिटिव सेंस, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे ही पॉजिटिव सेंस डेवलप होगा, है ना, आपने मैनिफेस्टेशन सुना होगा, ठीक है। तो वो यही है, जैसे ही आप पॉजिटिव होते हो देन आउटकम्स पॉजिटिव होने लगते हैं।
तो आपका आगे का पेपर अच्छा जाने वाला है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका आगे का पेपर अच्छा होगा, ठीक है। सो डू द थिंग्स जो आपके लिए ईजी हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आपको फंसना नहीं है, हो रहा है तो करना है, देन अदरवाइज लीव इट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको परफॉर्म करना है। अब नाउ कुछ लोगों का डाउट होगा, किसको लेके? न्यू पैटर्न को लेके। न्यू पैटर्न को लेके डाउट होगा, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड थे, ठीक है। देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आई डोंट नो कि यूपीएससी इस बार क्या डिज़ाइन करने वाला है, आई डोंट नो, ठीक है। बट आई बिलीव कि जो आपका 2024 का फर्स्ट वाला जो CDS है, जिसमें ये पैटर्न फॉलो हुआ था नया वाला, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता यूपीएससी इस पैटर्न पे फिर से काम करेगा, ठीक है, बिकॉज इस पैटर्न का कोई पॉइंट नहीं है, ओके। मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आई डोंट थिंक सो कि ये सस्टेनेबल है, बिलीव मी। और अगर फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, अगर आपको प्रिपेयर भी करना है, देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट वर्ड्स, है ना। देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में 1-2 ऐप के लिंक भेज दूंगा या नाम बता दूंगा, ओके। यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम देयर। बट मैं फिर बोलूँगा इट इज़ रियली वास्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इतना पढ़ोगे वो भी सिर्फ 8-10 मार्क्स के लिए या 8-10 क्वेश्चंस के लिए, इट इज़ नॉट वर्थ इट। इससे अच्छा मैं बोलूँगा आप रीडिंग पे फोकस करो, ओके। फोकस ऑन द रीडिंग, ओके। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पूछेगा ही ना यूपीएससी, बिलीव मी। आपसे अगर नया पैटर्न भी फिर से रिपीट होता है तो 90 to 100 क्वेश्चंस तो पुराने पैटर्न वाले ही थे ना। फोकस ऑन देम, ओके। इन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जो 10 से 15 क्वेश्चन नए पैटर्न के जो आए हैं ना, इनके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम अगेन रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। मेरे हिसाब से ये फिर से फॉलो नहीं होने वाला है जो यूपीएससी ने लास्ट टाइम किया है, ठीक है। बट इनकेस अगर हो भी जाता है तो घबराना नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये जो 90 to 100 क्वेश्चन हैं ये आपके हाथ में ही हैं, ओके। ये पुराने पैटर्न पे ही हैं, तो आपको इनमें करना है स्कोर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हमको 70 मार्क्स लाने हैं, बस हो जाएगा अपना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। कैसे आप प्रिपेयर करोगे, कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कैसे आप परफॉर्म करोगे। परफॉर्म में जो बोल रहा हूँ वो प्लीज़ अप्लाई करना। पहले वही करना जो आ रहा है और पहले वही करना जो जल्दी हो रहा है, ठीक है। बिकॉज शुरू के आधे घंटे में अगर 50 क्वेश्चन कर लिए ना, बिलीव मी आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज वंस योर माइंड बिकम पॉजिटिव द आउटकम्स बिकम पॉजिटिव, ठीक है। एक बार माइंड पॉजिटिव हुआ तो आगे के जो आउटकम्स आने वाले हैं वो पॉजिटिव ही आने वाले हैं, बिलीव मी। तो बात समझ में आ रही है? दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। अब बात कर लूँ मैं लास्ट में ग्रामर की 1 मिनट में। तो ग्रामर आप पढ़ लेना थोड़ी बहुत, 30% 20% रोल तो है ही इसका। ये बुक का फ़ोटो है, फ़ोटो देख के नहीं समझ में आ रही है तो ये आपकी बख्शी है, ठीक है, SP बख्शी। तो ये बुक आप पढ़ लेना। अगर आपके पास बुक है देन इट इज़ गुड, नहीं है तो मेरे पास PDF पड़ा है इसका, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। दिस इज़ अवर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड यूट्यूब, ओके। यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, ओके, फॉर SSB बैच। बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, ट्राई करो 1 मंथ। अभी की परफॉर्मेंस आप रिकॉर्ड करो, ओके, रिकॉर्ड नाउ, ठीक है। अभी की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करो, 1 महीने ये फॉलो करना और फिर रिकॉर्ड करना। यू विल सी ड्रामेटिक चेंज, ओके, बिलीव मी, यू विल सी, यू विल नोटिस, नॉट ओनली इन द एग्ज़ाम ऑल्सो, आपके कम्युनिकेशन में, आपकी पर्सनैलिटी में, ओके। डू इट विद टोटल डिवोशन and be truthful to yourself and to the process, okay। जय हिंद।